शाहीन शाह अफरीदी को पहली गेंद पे कूद के मारा भाई, उसके बाद फिर मारा और फिर मारा एक और छक्का जबरदस्त धो दिया भाई। नाम है बंदे का अभिषेक शर्मा, और जब से खेलना शुरू किया है ही इज बीन अ रेवलेशन। आतिशी बैटिंग करता है, विस्फोटक बैटिंग करता है, बट ही इज द बेस्ट ओपनर, T20 ओपनर इन द वर्ल्ड। सवाल बड़ा दुरुस्त है, इस पे अच्छे से कर लेते हैं आज बात। आपके कुछ सवाल भी मैं लेने वाला हूं, क्योंकि आपके सवाल लेने चाहिए। ऋतुराज का सिलेक्शन क्यों नहीं आ रहा है एंड सो ऑन। पर शिमरन हेटमायर ने खेल दिया कमाल की पारी, टीम का लाभ हुआ है उसके। अब शिमरन हेटमायर की पारी, उसको भी थोड़ा सा रीलिव कर लेते हैं यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होगे और PKL आप देख रहे होगे। बंगाल वॉरियर्स मेरी टीम, उसको आप ऑफ कोर्स फॉलो करो यार। जियो हॉटस्टार पे शाम को लगा लेना और फट से देखना। और ये वाली तो मेरी जर्सी मुझे पसंद भी है क्योंकि इस पर मेरा नाम लिखा है, लाइक दिस जर्सी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्सी। तो फिर बंगाल वॉरियर्स PKL, और कभी ऐसे मौका लगे तो आप क्रैक्स पे भी जाके मेरी शार्प ओपिनियन सुन सकते हैं, तो डू चेक दैट आउट। अब जरा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ओके। सबसे पहले तो अगर आपने बॉयकॉट किया था, आपने मैच नहीं देखा था, तो मैं आपसे सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा। अब मैच खत्म हो गया ना, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख लो यार। मतलब बहुत देर नहीं खेलता, 30-31 रन बनाता है। अभी उसने 2 लगातार मुकाबले में बनाए हैं, पर जब बनाता है ना तो ऐसा बनाता है कि हिला देता है सबको यार। मैच एक तरफा ऐसे कर देता है। मतलब सी क्या होता है, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, कि अगर आप 200 का पीछा कर रहे हैं, 225 का पीछा कर रहे हैं, तो आपको तेज खेलना जरूरी होता है। ऑफकोर्स आपको वही करना है। या फिर आप सेटअप कर रहे हैं टोटल, तो फिर आप उतनी तेज गति से खेलते हैं। ये 50 रन चेज कर रहा हो तो वैसे खेलता है, ये 200 चेज कर रहा हो, पहले बैटिंग कर रहा हो, 120 चेज कर रहा हो, ही बैट्स इन द सेम फैशन एंड ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। अब 2 चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इस खेल में। एक तो ये कि जब अमूमन क्या होता है, जब आप कोई विश्व कप जीतते हैं, और ये मोस्ट टीम के साथ अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है कि आप विश्व कप जीतते हैं, उसके बाद यू सी अ लिटिल बिट ऑफ डिक्लाइन, क्योंकि आप पीक कर रहे होते हैं। आप अपने उन खिलाड़ियों को साथ में रखते हैं जो आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, बट कम द वर्ल्ड कप, यू विन द वर्ल्ड कप एंड द टीम समहाउ डिसइंटीग्रेट्स। ये हमने 2011 के विश्व कप के बाद भी देखा, हमने इंग्लैंड को 2022 के विश्व कप जीतने के बाद देखा, 2019 का ODI वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, तब हमने ये देखा। तो ये रेगुलर होता है कि आप एक विश्व कप जीतते हैं और उसके बाद ना फिर ऐसा करके एकदम से थोड़ा टर्मिनल डिक्लाइन से चला जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया को देख लो, 23 का जब वर्ल्ड कप जीता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं वो अपना सिक्का जमा पाए, तो दैट इज द रियलिटी। पर ये जो भारतीय टीम है 2024 के विश्व कप को जीतने के बाद सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है। ऐसा लग रहा है भैया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। अगर वो तो हमने जो किया सो किया, दिस वी आर ट्राइंग टू अचीव विद मतलब डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। और ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली जैरेड किम्बर्स आपका बड़ा बढ़िया सा एक उन्होंने पीस था, उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय बल्लेबाजी जो है एशिया में तो मतलब आसपास कोई लगता ही नहीं है यार। मतलब अगर उनका औसतन बाकी एशियन टीम्स का 7.5-8 रन प्रति ओवर है, भारत 10-11 पे पहुंच रहा है, उससे नीचे बात ही नहीं कर रहा। मतलब द गल्फ इज ह्यूज। और उसकी शुरुआत जो है वो ऑफकोर्स अभिषेक शर्मा ने की है। और इस पर्टिकुलर मैच में ऑफकोर्स दोबारा कहूंगा, पहली गेंद जो थी वो शाहीन शाह अफरीदी को कूद के मारा, फिर दूसरी गेंद पे फिर चौका मारा, कवर्स के ऊपर से स्टंप्स में डाली, तो फिर छक्का मारा, फिर एक और चौका मारा। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का जो भी थ्रेट था जो होगा उसको सब समाप्त कर दिया। एंड ही वॉज प्लेइंग शाहीन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा होता है आपके जहन में कि छोटा टोटल है, कैसे स्टार्ट करेंगे, बट ही गोज एट द रेट ऑफ नॉट्स। अब इससे फायदा क्या है? एक तो शाहीन खत्म, छुट्टी, उनको तो बिल्कुल अटैक से बाहर, मैच से बाहर कर दिया, तो वहां एक आपने एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा, जब तक वो आउट होते हैं तब तक वो इतनी आगे टीम को ले जा चुके होते हैं कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम रनर बॉल खेल रहे थे, पर कोई दबाव ही नहीं है। दबाव होगा कैसे? क्योंकि भाई ने इतनी आगे छोड़ दिया भारतीय टीम को ले जाकर। और चाहे हर बार उतने रन ना बने, लेकिन जब जब बनते हैं, और इनके बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टैट्स हैं, और स्टैट्स आर इनक्रेडिबल कह रहा हूं मैं। क्योंकि अभिषेक शर्मा जब से इनका डेब्यू हुआ है, 16 मुकाबले खेले हैं, 572 रन बनाए हैं, 35.75 का औसत है, 285 गेंदे खेले हैं। होल्ड योर ब्रेथ, स्ट्राइक रेट कितना है? 200 के स्ट्राइक रेट से चले हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है, 2 सेंचुरीज है जिसमें एक इंग्लैंड के सामने आई है। 16 में से 7 पारियां ऐसे जिसमें 30 से ऊपर रन बनाए हैं, और अर्धशतक 2 हैं, 2 शतक हैं। आई मीन ही इज इनक्रेडिबल यार। 200 के स्ट्राइक रेट से अगर आप इस तरह से लगातार चल सकते हैं, और ये हम हल्की टीमों के सामने नहीं कह रहे, हम इंग्लैंड भी कह रहे हैं यहाँ पर। अब बेशक अपने हम पाकिस्तान को देख लिया, हमने बांग्लादेश को घर पे देखा था, हमने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को देखा था, तो ही हैज़ प्लेड सम डिसेंट ऑपोजिशन, और उनके खिलाफ इसके खेलने का अंदाज नहीं बदला है। एंड दैट इज वाई एट समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो इतना तेज चल रहे हैं, इनके साथ एक और संजू भी वैसे ही चलते थे, अब शुभमन क्या उस स्पीड को पकड़ पाएंगे?
आई मीन देखने योग्य बात होगी, वी शैल फाइंड आउट। खासतौर से अगर हम ऐसी डस्टी सी पिचेस पे खेलने वाले हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, तो फिर आपको हर बार 200 चाहिए भी नहीं होंगे, हो सकता है यू माइट नीड एन एंकर, तो एंकर का काम हो सकता है शुभमन गिल से बेहतर कोई ना कर पाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट आई हैव गॉट दिस लिस्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पे हैं, 8 मुकाबले ये खेले हैं जिनका औसत 26 का है, स्ट्राइक रेट 194 का है, कोई शतक इनके नाम नहीं है, और सैंपल साइज भी ऑब्वियसली आधा है, बट ट्रेविस हेड प्लेज द वे ही डज, ये बड़ी बात माननी पड़ेगी, हेड वैसे ही खेलते हैं, ये भी जबादब मारते हैं। उसके बाद है संजू सैमसन तीसरे स्थान पे, संजू तीसरे स्थान पर है, 13 मुकाबलों के अंदर संजू ने 417 रन बनाए हैं, 182 का स्ट्राइक रेट और नियरली 35 की औसत था। अब नाउ यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि इंडियन क्रिकेट गया कहां पर है। हमने टॉप 3 में से 2 भारतीय हैं, एक है अभिषेक शर्मा, दूसरा है संजू सैमसन, जिसकी इस समय भारतीय टीम में जगह नहीं बन पा रही, 11 में नहीं है संजू, पर ये आंकड़े जो हैं ये वर्ल्ड के टॉप ओपनर्स की मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइक रेट। नंबर 4 पे आते हैं फिल सॉल्ट, इन्होंने भी एक्चुअली 2 शतक बनाए हैं, इनका 40 का औसत, 178 का इनका स्ट्राइक रेट, तो अगर औसत और स्ट्राइक रेट के कॉम्बिनेशन को देखें तो हो सकता है कि ये शायद थोड़ा सा आगे हो, पर किसी भी तरीके से अभिषेक शर्मा तो पीछे है नहीं ना, क्योंकि 35 का औसत खराब नहीं होता, नियरली 36 का औसत, फिल सॉल्ट का 40 का है, एक 200 के स्ट्राइक रेट पे भागा है अभिषेक शर्मा यार, एंड फिल सॉल्ट हैज प्लेड अ बिट मोर क्रिकेट, लेट्स बी फेयर अभिषेक शर्मा के कंपैरिजन में। उसके बाद 5वें स्थान पे जो है वो है यशस्वी जायसवाल, उनका नाम तो स्क्वाड में ही नहीं है, संजू एटलीस्ट खेल तो रहा है, यशस्वी का नाम तो स्क्वाड में ही नहीं है, यशस्वी सिर्फ 6 ही मैच खेला ऑफकोर्स, पर 44 का औसत और 170 के स्ट्राइक रेट से, ये हम सिर्फ ओपनर्स की कर रहे हैं बात, उसके बाद टिम साइफर्ट भी है, उसके बाद बेन डकेट भी हैं, लिस्ट ऑफकोर्स सारे नाम है यहाँ पे, पर जस्ट टेल्स यू कि कितना आगे की तरफ, अगर हमारे टॉप 5 में से 5 ओपनर्स में से 3 ओपनर्स जो हैं वो भारतीय हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग कि यार भारतीय क्रिकेट कहाँ गई है यार, उनमें से एक ओपन नहीं कर रहा और दूसरे को तो टीम में जगह नहीं मिल रही है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम, एंड दैट इज वेयर यू फील इंडियन क्रिकेट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, और अभिषेक शर्मा इज द फ्लैग बेरर, द टॉर्च बेरर, कि ये घबराता नहीं है, आउट हो जाऊंगा उस बात का कोई खतरा नहीं है, दिल में कोई संकोच नहीं है, जब भी खेलता है जहां भी खेलता है एक ही अंदाज में खेलता है, और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड वी शुड बी ओके विद इट, कि ये फेल भी होंगे, ये 30 पे आउट भी हो जाएंगे, कई बार होगा कि कोई बोलेगा रे यार 30 बना दी, 70 बना देता, पर दैट्स नॉट अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को एक रोल दिया गया है और अभिषेक शर्मा का वही काम है कि जाओ धमाधम करो पिटाई। सो वेल डन अभिषेक, यू बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। अब जरा मैं थोड़े से आपके सवाल ले लेता हूँ, और मेंबर सेक्शन से हमने आज सवाल पकड़े हैं थोड़े से, और आप भी मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने का तरीका ऑफकोर्स हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे, और आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, डू बिकम अ मेंबर इफ़ यू कैन, क्योंकि एक संजय बांगर के साथ हमारा एक बढ़िया सा एक पीस आ रहा है, एक फरेज मारूफ के साथ आ रहा है, एक व्हाट हैपन्स नेक्स्ट आ रहा है, एंड देन देर इज ऑलरेडी आरसीबी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देर इज प्लेंटी दैट इज हैपनिंग, येस ऑफ कोर्स, और 50 लोगों को वो फ्री बुक भी देने वाले हैं, जिसमें से हो गए हम 30-40 हमने फाइनल भी कर लिया, सो यू स्टिल हैव अ चांस। तो पहला ये सवाल था ये, एक्चुअली लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, हमारे मेंबर हैं, इनका नाम है पांडे जी, पांडे जी के व्लॉग्स, पांडे जी के व्लॉग्स, इनका काफ़ी सारे इन्होंने सवाल पूछे, पर एक सवाल जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि भाई अहमदाबाद में क्यों होते हैं सारे मैचेस, ये सारे फाइनल्स जो हैं, जो 2026 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो वो भी अहमदाबाद में होगा, आईपीएल का फाइनल वहीं होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल वहीं होता है, इतने सारे फाइनल्स जो हैं वो अहमदाबाद में क्यों होते हैं। आई विल टेल यू समथिंग। सो पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जब सबसे बड़ा स्टेडियम है तो उसको उतना दर्जना मिलने वाला है। सी 2 चीज़ें होती है, एक होता है तो ऐतिहासिक तौर पे देख लो कि आपका सबसे ऐतिहासिक रूप से पॉपुलर, वो कहते हैं कि मैदान कौन सा, तो ईडन गार्डन्स आएगा आपको याद में, वानखेड़े स्टेडियम आएगा याद में, जहन में, तो पहले इन दोनों के बीच में हो जाता था, फिर बेंगलुरु एंड चिन्ना स्वामी भी थे, चिन्ना स्वामी एंड चेपॉक, मे बी देन दिल्ली का कोटला, सो दीज वर दोज 4-5 आइकॉनिक ग्राउंड्स। पर जब से अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है भाई, 110 लाख लोग, 110,000 नहीं, 1,10,000 लोगों की अगर कैपेसिटी है, तो देयर इज़ नो डाउट कि जब कैपेसिटी इतनी बड़ी होगी तो मुकाबले वहीं होंगे। इट्स लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा तो उसका फाइनल हमेशा आपको मेलबर्न में मिलेगा, सिडनी में नहीं मिलेगा। मेलबर्न की कैपेसिटी इज़ एब्सोल्युटली मैसिव, एंड देयरफॉर अहमदाबाद विल कीप गेटिंग दीज गेम्स टिल, मतलब एक और कोई ऐसा आ जाए इकॉनिक स्टेडियम जिसमें वो 110,000 लोग बैठ सकते हों, बट यू स्टिल नीड टू फिगर आउट वन। आई थिंक इंडिया हैज़ zoomed in on or zeroed in on Ahmedabad. Some people may like it, some people may dislike it, पर Ahmedabad is the stadium right now भारतीय क्रिकेट के हिसाब से। फिर ये हमारे एक और मेंबर हैं, इनका नाम है जी डैक्स पटेल 3526, थैंक यू डैक्स। ये कह रहे हैं यार ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये बड़ा अच्छा पूछ रहे हैं उन्होंने, एशेज़ में आपका क्या इनको फ्यूचर लगता है। सी एशेज़ तो ये संभाल लेंगे,
मुझे लगता है जो बॉलिंग अटैक है यही 4 बॉलर है, पिछले 4-5 साल से लगातार खेलते हैं। बीच बीच में कभी कभी स्कॉट बोलैंड को मौका मिलता है, पर उसके अलावा ना तो नेथन लायन का कोई रिप्लेसमेंट नजर आता है, ना मिचेल स्टार्क का कोई नजर आता है। हेजलवुड, कमिंस, आई मीन दिस इज अ फिनोमिनल बॉलिंग अटैक, पर इट इज एन एजिंग बॉलिंग अटैक। तो ये वाला हो सकता है आखिरी एशेज हो जिसके अंदर दे विल डू वेल, पर उसके बाद यू विल फाइंड दैट दे आर स्ट्रगलिंग। तो दे आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ वेयर दे विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। और बैटिंग नीचे गई है। बैटिंग आप उस्मान ख्वाजा से देख लीजिए, मानस लाबुशेन देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, बैटिंग में डेफिनेट डिक्लाइन है। और उस डिक्लाइन को ये अभी मुझे नहीं लग रहा सामने से कोई ऐसा कोई रिकी पॉन्टिंग के बाद आ गए भैया, कोई स्टीव स्मिथ आ गए, आपको ओपन में कभी डेविड वार्नर मिल गए, मतलब चीज़ें जो थी बहुत बढ़िया होती थी, उतनी बढ़िया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं है। तो ये ट्रांजिशन जो होगा ना, पेनफुल होगा। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि बड़े साधारण समय से गुजरे, और हो सकता है इस एशेज में उसकी झलकियाँ दिखें, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट द सेम, क्योंकि बॉलर्स, बैटर्स, आई मीन ऑलराउंड तरीके से द टीम माइट एक्चुअली गो थ्रू अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी हमारे मेंबर्स का ही है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ मेंबर एज वेल। एन जे इंडिया 1234 ये कह रहे हैं भैया कि अर्शदीप सिंह जो हैं वो राइट नाउ इंडिया के नंबर 1 T20 स्ट्राइक बॉलर हैं जब बुमराह नहीं होते। तो मुझे उनको ये लगता है कि वो 11 में भी होंगे जब परिस्थितियां थोड़ी सी भी बेहतर होंगी फास्ट बॉलिंग या बैटिंग के दृष्टिकोण से। 200 वाले मैच में यू विल नीड अर्शदीप सिंह, पर किसकी जगह आए? किसकी जगह आए का सवाल बड़ा सिंपल सा है कि दे विल हैव टू मेक अ कॉल कि 8 नंबर बैटर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो 8 नंबर बैटर चाहिए तो फिर एक स्पिनर को जाना होगा, कुलदीप और वरुण में से किसी एक को बाहर बैठना होगा और फिर वो खेलेंगे। अगर भारत ये कहता है कि चलो हमारी बैटिंग इतनी अच्छी हो चुकी है जिसके अंदर हमें नंबर 7 के बाद बैटर नहीं चाहिए, तो फिर आप एक शिवम दुबे की जगह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको जंप इन करा सकते हैं कि आ जाओ भैया, अर्शदीप सिंह आप खेल लीजिए। तो आपके अर्शदीप, बुमराह, वरुण, अक्षर और कुलदीप, आपके 5 बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या 6 आपको चाहिए। बट देन यू डोंट नीड शिवम दुबे। वो एक सोच हो सकती है, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा मुझे लग रहा है कि भारत 8 नंबर पे बैटर चाहता है, इसलिए अक्षर पटेल आपको वहाँ ज़रूर नजर आएंगे। और अभी तक एक फास्ट बॉलर होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा फास्ट बॉलर खिलाना मजबूरी बनेगी, हालांकि ओमान के सामने तो मुझे लगता है खेल ही जाएंगे, वो बुमराह रेस्ट कर लेंगे, पर कम द वर्ल्ड कप एंड ऑल ऑफ दैट, इवन ऑस्ट्रेलिया, यू विल हैव टू ड्रॉप 1 स्पिनर। कुलदीप और वरुण में से किसी एक को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, इज़ व्हाट आई थिंक। तो ये तो रही भैया आज की कहानी। अब जरा चलते हैं सिमरन हेटमायर की। देयर इज़ अ लॉट टू एडमायर, उनकी जरा बैटिंग देख लेते हैं, उसका फिर आप वापस आ जाना। अरे बहुत शॉट ये गेंद थी, अच्छे से उसको पिक किया है, फ्लाटी 6 मार दिया सिमरन हेटमायर ने। 7वीं गेंद पे आया पहला छक्का। ये बहुत बढ़िया शॉट अलॉन्ग द ग्राउंड, बहुत बड़ा ये मैदान है और उसमें से जड़िया 4 है। सिमरन हेटमायर 10 में 17, बहुत ही बढ़िया शॉट, गजब शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को घसीट के सामने की तरफ मारा है, क्या दे मारा है सर घोटाला को। यहां भी रन्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या इतनी बढ़िया टाइमिंग है, अद्भुत अद्भुत। ऐसा लगा बल्ले के थोड़ा अंदरूनी भाग पे लगी हो गेंद। इस बार तो स्लो गेंद को पड़ा, अच्छे से जड़ा, क्या बात, जे बात। इस गेंद को सही पढ़ लिया था। बहुत ताकतवर शॉट लगाते हैं सिमरन हेटमायर। ये तो मौका है, निमंत्रण है, और निमंत्रण को ये एक्सेप्ट करते हैं। साधारण गेंद थी ये सिमंड्स की, और उनका प्रयास पर चूक गए लेंथ। इस बार मौका बनेगा क्या, कोई कैच पकड़ेगा क्या? नहीं, ये रॉयल्स के हाथ में जमी नहीं गेंद। बहुत बढ़िया ये शॉट, और हो गया इनका यहाँ 50। फाइटिंग 50 फ्रॉम सिमरन हेटमायर। 32 गेंदें लगी हैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, एक जीवन दान भी मिला था। और वेल प्लेड सिमरन। अरे क्या बात है, सेलिब्रेशन, हर शतक का सेलिब्रेशन 1 बाउंस 4 के साथ एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की अब है जरूरत। इनसाइड आउट ओवर कवर्स, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। इस बार ताकत से नहीं, इस बार समझदारी, चतुराई से मारा है चौका। इस बार तो लपेटा घसीटा शर्फेन को, स्वीप से किया है 20 ओवर शुरू।
एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा, एक बार फिर वो देखना पड़ेगा 6 है कि 4 है। फील्डर ने तो 4 करार दिया है, पर शॉट या सिमरन की जय जयकार है। इस बार फ्लैट ही गई है, इस बार लेकिन पकड़े जाएंगे, फाइनली पकड़े जाएंगे। विकेट अपना गवाया जरूर है, पर उससे पहले सिमरन हेटमायर, सर देयर इज अ लॉट टू एडमायर। चलिए आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बता दीजिएगा कुछ और आपको चाहिए हो तो। और मेंबरशिप में ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कई बार कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। BTS भी शूट कर रहे हैं, देयर इज प्लेंटी दैट इज हैपनिंग यार। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टीम आकाश, आकाश स्क्वाड और आकाश फैमिली, यू कैन बी देयर एज वेल। और PKL देखना मत भूलना, सीजन नंबर 12 है। पवन सहरावत को निकाल दिया यार, कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, बट ये वाली टीम, इसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। जियो हॉटस्टार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और आ जाओ क्रैक्स पे आके मेरी वैसे शार्प ओपिनियंस भी आप देख सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।